भगवान शिव को देवादिदेव महादेव कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है उसके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट चुटकियों में समाप्त हो जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका अगर हम निरंतर जाप करें तो उससे भगवान भोलेनाथ खुद ब खुद खुश होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन मंत्रों के बारे में ज्ञान होगा, फिर भी चलिए हम इन मंत्रों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ओम नमः शिवाय ये शिव का वो पंचाक्षर मंत्र है जिसका 108 बार जाप करने से व्यक्ति का शरीर और दिमाग शांत रहता है और इसका जाप करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदना मृत्योर मोक्षी यमामृतात्। यह महामृत्युंजय का जाप है। इसका अर्थ है कि हम त्रिनेत्र भगवान को पूजते हैं जो सुगंधित हैं, जो हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है वैसे ही हम भी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु और नक्षत्रता से मुक्त हो जाएं। और अब तीसरे मंत्र की बात करते हैं तो हमारा तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र को रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये मंत्र शिवजी तक आपकी सभी मनोकामनाओं को पहुंचाता है और महादेव उन्हें अवश्य ही पूरा भी करते हैं। और अगला जो मंत्र है वो शिव का गायत्री मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रात् प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से अगर आप किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं तो शिव जी को प्रणाम करते हुए 15 बार मंत्रों का जाप करें। इस मंत्र से आप अति शीघ्र कर्ज मुक्त हो जाते हैं। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है जिसमें हम रुद्र संहिता के अध्याय पढ़ चुके हैं और अब हम अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला अध्याय जो है वो शिव पूजन की विधि तथा उसका क्या फल हमें मिलता है उसके बारे में बताता है। तो व्यास शिष्य महाभाग जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार जिसे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? तो व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वो आप हमें बतलाइए। महर्षियों का वह कल्याण पद एवं श्रुत समत वचन सुनकर सूत जी ने उन्हें प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैं इस विषय को जैसे सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार आज सब कुछ आपसे कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान
शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों भी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके, तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, उसी को आज मैं आपसे कहता हूं। आप सब मन को एकाग्र करके सुनिए। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दाएं हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर उन्हें धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वतः शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मण को 12 उंगल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल की, वैश्य 10 को 10 उंगल की और शूद्र को 9 उंगल की दातुन करनी चाहिए। यहां दातुन का मान बताया गया है। काल दोष का विचार करके ही दातुन करें या त्याग दें। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस, ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दातुन कभी भी नहीं करनी चाहिए। दातुन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर और पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्ट दल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुण्य दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्यघ्र चम्र की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी उनके समान ही रूप हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भगवान द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें।
शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमश न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग्यास करें। ओम उद्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा को आरंभ करें। पाद्य, अर्ध्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमांकृत द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनिया के पात्र में डालें। इलायची और चंद्र को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नेत्र कोण का दल इष्टव है, वानव्य कोण का दल वशिष्टव है, ईशान कोल का दव सर्वज्ञतव है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म है। इन सभी ने अपना अपना स्थान ले रखा है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में स्तव, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सिद्धोजान, प्रपधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करें। उन्हें अघोर भ्योथ्य इत्यादि अघोर मंत्र से वहां पर निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनियां अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रवों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्ट के दाता और हितकारी पूजने महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रो उच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर प्रभु की पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसी की भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रो उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। हे तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं को
सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों का भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी से सुनो। पावन मंत्र से, वाड़मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थव शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देववर्त साम से, अभितवा इत्यादि रथंत्र साम से, पुरुष सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्ष मंत्र से प्रभु की पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करनी चाहिए। तदुपरांत भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेता विद्वानों जिन्हें वेदांत में मन वाणी की अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित और समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है और तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान शंकर के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं। दोनों हाथ जोड़कर मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पूर्ण से प्रार्थना करें। हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर भी जो जप पूजा आदि सत्य कर्म किए हों, वो आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में ही भक्ति हो, शिव में ही भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। हे मेरे महादेव, हे मेरे प्रभु, आप ही मेरे शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषित गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो जाता है, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति हो जाती है। रोग, दुख, दूसरों को निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है जो भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। इसको पढ़कर सुनाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है
तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन गलतियों को भी सुधार पाऊँगा। और इस अध्याय से हमें यही ज्ञान मिला है कि हमें भगवान शिव को बोलना है, हे प्रभु, प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। मेरे महादेव, आप ही मेरे शरणदाता हैं, इसलिए मेरी आप में ही भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय श्री महादेव।